फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड, जैसे कि पता है आज भी जो है CHSL का एग्ज़ाम होगा और 12 से लेकर 16 तक ख़त्म हो चुका है। उसके बाद 19 से 26 तक भी होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा है कि जो पैटर्न फॉलो कर रहा है CHSL, उसके पैटर्न पे मैंने 30 क्वेश्चन ऐसे बनाए आप लोगों के लिए कि वो जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, इसमें करंट अफेयर, GK, GS तीनों के हम क्वेश्चन लेने वाले हैं और सुपर 30 जो है क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो लास्ट मिनट की जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं वो आपको इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिएगा। ओके, और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए, आपको यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ, इसकी PDF जो है वो कहाँ मिलेगी वो भी मैं बता दूंगा। PDF वगैरह भी जो है ऑनलाइन फिशरी की सारी PDF जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। साथ देखिए, आपको क्या करना है, आपको साथ साथ में क्वेश्चन का उत्तर भी करते आना है। क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ओके, पारसनाथ, सह्याद्री, ओके, महेंद्रगिरी या अन्नामुड़ी। तो आंसर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का। मैं थोड़ा जल्दी चलेंगे हम। ओके, तो आंसर रहेगा पारसनाथ। ओके, क्या रहेंगे, जो छोटा नागपुर पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ है। ओके, अगर बात करें इसके पर्वत की बात करें, छोटा नागपुर पठार कहाँ कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के ये हिस्से हैं, उसमें ये शामिल होता है। ओके, ये क्षेत्र विभिन्न किस्म के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लोहा अयस्क और कोयला जो है वो पाया जाता है। ओके, ओके, अगर हम बात करें इस चीज़ की और आगे, इसमें झारखंड की जो है झारखंड की 45 फुट, ओके, 4500 फीट से ऊंची चोटी जो है इसका नाम है पारसनाथ। क्या नाम है? पारसनाथ नाम है, जो जैन धर्म के 13वें तीर्थक पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने कुछ हजारों वर्ष पहले अपने 20 जो है साथी संतों के साथ जो है समाधि ली थी और उन्हीं के नाम पर इनका नाम जो है पारसनाथ थी। ओके, इस पहाड़ी का नाम दिया गया पारसनाथ। और जैन के सबसे पहले तीर्थकर थे ऋषभ मुनि, और लास्ट वाले थे, अंतिम थे महावीर। ओके, तो यहाँ पर इसी के कारण जो है इसका नाम जो है जैन धर्म के जन्म में सबसे बड़े तीर्थक स्थलों में से एक आता है पारसनाथ। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, देश की पहली अंपायर कौन थी? तो भारत देश की पहली अंपायर कौन थी? इस प्रश्न का आंसर देना है, कमेंट करना आप लोगों को। ओके, तो आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, अंजलि रॉय। क्या रहेगा? अंजलि रॉय इज करेक्ट आंसर। ओके, अगर हम बात करें किसी फॉर्मेट की बात करें या दूसरे देशों की बात करें, जो पहली महिला रहेंगी ऑस्ट्रेलिया की रहेंगी क्लेयर पोलोसाक। ओके, ये पुरुष वनडे में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला है, जो कि 2016 में उन्होंने एम्पायरिंग करी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम के बीच में। ओके, अगला क्वेश्चन है, वन डे वंडर्स, क्या है? वन डे वंडर्स नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ओके, आंसर कमेंट करना है। और जितने भी स्टूडेंट हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ आप लोगों के लिए। ओके, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में भी टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आपको सारी PDF वगैरह मिल जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं। अगला इसका आंसर रहेगा ऑप्शन आएगा 1, सुनील गावस्कर। ओके, अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान का नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया? आंसर कमेंट करेंगे, मधुसूदन गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, भूपेंद्र हरिश्चंद्र या दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये किसके द्वारा दिया गया? ओके, तो यह दिया गया भूपेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा। ओके, तो हिंदुस्तान का जो नारा है वो भूपेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया। ओके, और ये जो है हिंदी के साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुक्ति दिवस मुसलमानों द्वारा किस तिथि को मनाया जाता है? एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। तो आंसर रहेगा 22 सितंबर इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर दें, कमेंट करें।
तो वो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1936 में। कब की गई थी? 1936 में। ओके, तो अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय संघ कह लीजिए, किसान संघ कह लीजिए, जिसे अखिल भारतीय किसान सभा जो है कहा जाता है, 11 अप्रैल 1936 में महाजनपद सरस्वती द्वारा जानंद के द्वारा जो है, सरस्वती द्वारा जो है गठित की गई एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है। और अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन के किसानों के साथ ये था, इसके समान थे। बाद में इसे विभाजित कर दिया गया। दोनों संगठन एक ही नाम से ज्ञात होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, सरदा जो है, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से है, सती प्रथा से है, विधवा से है, या बाल मजदूरी से थे? तो ये है बाल विवाह से। किससे? बाल विवाह से। ओके, अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में ये सारी चीज़ लिखी हुई है। ओके, तो ये बाल विवाह को रोकने के लिए शारदा एक्ट चलाया गया था। इसका प्रभाव इतना नहीं आया था, जिसके कारण जो है 1978 में शारदा एक्ट अधिनियम के में संशोधन किया गया और बाल विवाह निर्मूलन अधिनियम 1978 जो है उसके नाम से इसे जाना गया। ओके, ध्यान रखिएगा, बाल विवाह जो है इसको रोकने के लिए जो है जो चलाया जाता था, लेकिन इतना एक्ट जो है शारदा एक्ट जो था इतना ज़्यादा फेमस नहीं था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर रहेगा। ओके, इसके बारे में सारी चीज़ें लिखी हैं। अगला क्वेश्चन, आयरन शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? चलिए फ्रेंड दोस्तों आंसर कमेंट करें। आयरन शब्द जो है किससे संबंधित है? तो आयरन जो है संबंधित है गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। ओके, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, आंसर कमेंट करना है। तो कृषि विश्वविद्यालय रहेगा पंतनगर विश्वविद्यालय। क्या रहेगा? पंतनगर विश्वविद्यालय। ओके, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो विश्वविद्यालय है वो 1960 में 1960 में बनाया गया। ओके, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया के रूप में बनाया गया, और उसी पंतनगर यानी उसका उद्घाटन जो है पंतनगर उत्तराखंड यानी कि पहले जो है जो उत्तर प्रदेश में आता था तब की बात है, उसमें किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू किया गया? ये एग्जाम में 100% आएगा, आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी 1951 इज करेक्ट आंसर। ओके, राष्ट्रपति शासन पहली बार 1951 में लाया गया था, और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज़ादी के बाद पंजाब वह राज्य था जहां राष्ट्रपति शासन लाया गया। क्या था? पंजाब। ओके, और सबसे ज़्यादा जो है पंजाब में ही ज़्यादातर जो है कहें तो जो है राष्ट्रपति शासन रहा। ओके, टाइम तक। ओके, तो ये कि आप देख सकते हैं 3510 दिनों तक जो है यहाँ पर पंजाब में जो है सबसे ज़्यादा 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर रहा। अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर लगा है, तो कौन बताएगा मुझे? तो राष्ट्रपति शासन लगा है सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 10 बार। ओके, बार की बात करें, अगर दिन की बात करें तो पंजाब में ज़्यादा दिन तक लगा रहा। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, मेरा वतन नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो ये किस व्यक्ति ने लिखी? आपको आंसर कमेंट करना है, बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। इसका आंसर रहेगा विष्णु प्रभाकर। किसने लिखी? विष्णु प्रभाकर ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? ये औरंगजेब ने करवाया। ठीक है। ओके, लाल किले की जो नींव है, मोती मस्जिद की किले की नींव जो है निर्माण के बाद जो है 1659 के बाद जो है बनाया गया था। मोती मस्जिद जो है औरंगजेब की निजी मस्जिद थी। ओके, यह मस्जिद छोटी 3 गुंबद वाली तराशे हुए सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से निर्मित है। ओके, इसके बारे में लाल किले की हम बात करें, लाल किला जो है और शाहजहानाबाद का शहर मुगल बादशाह जो है शाहजहां ने 1638 ईस्वी में लाल किले का निर्माण शुरू किया। ओके, लगातार 10 साल तक इसका निर्माण चला और 1948 तक ये पूरा हुआ। यह किला जो है एक महल शाहजहानाबाद की मध्यकालीन नगरी का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। दिल्ली के लाल किले के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी हैं।
अगला क्वेश्चन, हाथी गुफा अभिलेख में कितनी उपलब्धियां का विवरण है? ओके, तो कितनी उपलब्धियों का, कौन सी उपलब्धियों का, तो यहाँ पर है किन की उपलब्धियों का, ऑप्शन आएगा 1 खारवेल। किसकी? खारवेल। खारवेल एक राजा है, ध्यान रखिएगा। ओके, उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी नामक की पहाड़ियों में जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध है जो हाथी गुफा, ओके, शिलालेख के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसे कालिंग राजा खारवेल ने उत्कीर्ण कराया था, यानी इसको लिखवाया था। यह लेख प्राकृत भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए इसका बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, अगर हम बात करें आगे क्वेश्चंस की, तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। यह अभिलेख भारत का पहला प्रशस्ति अभिलेख है। यह अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का प्रयोग किया गया या उल्लेख किया गया। इस अभिलेख के अनुसार खारवेल ने शासन के 12वें वर्ष पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। कब किया था? 12वीं वर्ष। ओके, तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें लिखी हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, बिल्कुल ये सारी चीज़ें आप, यह अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन, राल्फ फिच किसके शासनकाल में भारत आया था? तो राल्फ फिच जो है किसके शासनकाल में भारत आया? आपको कमेंट करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यह भारत आया अकबर के शासनकाल में। ओके, तो राल्फ फिच जो है 1583 से लेकर 1591 में आया था, मुगल बादशाह या अकबर के समय। ओके, अगला क्वेश्चन, खारवेल को किसकी उपाधि जो है वो किसकी उपाधि से पुकारते थे? तो अभी हमने बताया था, महाराजा। ओके, लखनऊ शहर की स्थापना किसने की? तो लखनऊ शहर की स्थापना करी लक्ष्मण जी ने। ओके, तो यहाँ पर लक्ष्मण जी आता है, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला इसके बारे देखिए, अगर बात करें लक्ष्मण जी आता है ऑप्शन में। देखिए इसकी स्थापना जो है श्री राम अर्जुन लक्ष्मण ने की थी, लेकिन किंतु वर्तमान स्वरूप की अगर बात करें तो स्थापना जो है इसकी नवाब अशफाउद्दौला ने 1775 में की थी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आपको नवाब अशफाउद्दौला दिख जाए तो वहाँ पर अशफाउद्दौला लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसके बारे में आपको देखिए, लखनऊ जो है भारत के सर्वाधिक प्राचीन नगरों में से एक है और गोमती नगरी के तट पर है। गोमती जो नदी है इसके तट पर। ओके, गोलघर की स्थापना किस वर्ष कराई गई? तो गोलघर की स्थापना किस वर्ष कराई गई? ये 1786 में कराई गई। ओके, ये जो है ब्रिटिश कैप्टन जॉन गार्सी ने 30 महीने में जो प्रयास में बनाया था इस इमारत को। ये एक्चुअल में 1770 में जो है भूख के कारण लोग बाग मरने लगे, यानी कि सैनिक मरने लगे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, तो उन्होंने जो है एक अपने लिए अनाज भंडारण के लिए ये बनवाया था। ओके, ये कहाँ पर है? बिहार में है। बिहार में कहाँ पर है? पटना में। पटना में कहाँ पर है? गांधी मैदान में। ओके, अगला क्वेश्चन, मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन के पीछे। ओके, भारत की स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रपति भवन का नाम जो था वायसराय हाउस था। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता पहले 1947 से पहले वायसराय हाउस था। जब 1911 में अंग्रेजों ने यह तय कर लिया कि अब भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली कही जाएगी, तो उस समय वायसराय हाउस को नए तरीके से डिजाइन करने के लिए वास्तुकार जो है एडवर्ड लुटियंस को जो है बुलाया गया, जिम्मेदारी दी गई। तो लुटियंस ने मुगल कला से प्रभावित हुए थे और उसी कला को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है गार्डन का डिज़ाइन किया और इसलिए इसका नाम जो है मुगल गार्डन रख दिया गया। ओके, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर ऊँट रहेगा। थर्मामीटर का आविष्कार किस वर्ष किया गया? तो आंसर कमेंट करना है। तो ये किया गया 1714 में। ओके, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, फ़ारेनहाइट, ग्रेविल फ़ारेनहाइट ने 1714 में इसकी जो है खोज करी थी। बाकी और भी ऊपर लिखा है तो आप पढ़ सकते हैं। केन शुगर को क्या कहा जाता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं।
नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत आते हैं कभी कभी। डार्विन ने दिया। किसने दिया? डार्विन ने दिया। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कौन सा होगा? ऑप्शन होगा ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन होगा। 96.2% होता है हमारे शरीर में। ओके, अगर हम बात करें 4 तत्व होते हैं हमारे शरीर में मेन, तो देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन। इसके अलावा यहाँ पर सारी चीज़ें देखी हैं, आपको देखिए पढ़ सकते हैं। ओके, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है 65%, कार्बन 18.5, हाइड्रोजन 9.5 और हाइड्रोजन हो गया और नाइट्रोजन जो है 3.2%। ओके, उसके बाद कैल्शियम वगैरह बहुत कम यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है? सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है? प्रोटीन इज करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। ओके, अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? श्रीलंका कब उनको फ्रीडम मिली? तो आंसर कमेंट करना है, कब मिली? 1948 में। ध्यान रखिएगा 1948। ओके, चलिए, पाकिस्तान ने कब बांग्लादेश को मान्यता दी? बांग्लादेश को कब मान्यता दी? 1974 में। ओके, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का बताएंगे आंसर क्या रहेगा। तो आंसर रहेगा गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, कब विभाजन हुआ? 1905 में हुआ। ध्यान रखिएगा। गवर्नर कौन थे? गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन। ओके, ध्यान रखिए। कांजीपुरम किस राज्य में स्थित है? कांजीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो ये है राज्य रहेगा तमिलनाडु। कापड़ का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में? तो इसका मुख्यालय होगा दिल्ली में। ओके, यहाँ पर देखिए कापड़ का फुल फॉर्म याद रखिए, काउंसिल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ओके, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में भी लिखा है तो हिंदी में पढ़ लीजिएगा आप। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके लिए मैंने बनाई थी, जिसमें आपको जी के करंट अफेयर बाकी सारे क्वेश्चन जो मैंने डाले हुए थे, डी वगैरह भी यहाँ पर थे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। और जितने भी स्टूडेंट का जो है एग्ज़ाम है, प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट का आज एग्ज़ाम है मुझे कमेंट करके बताइए किसका एग्ज़ाम है, और जिससे क्या है हम लोग जो है आप लोगों के लिए एनालिसिस करा सकें जल्दी से जल्दी। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, नहीं किया है, क्योंकि इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी सारी की सारी। बहुत सारी मैंने कल पीडीएफ डाली सुबह, कल रात मैंने लगभग 20 पीडीएफ डाली है। कितनी? 20 से 25 पीडीएफ आपके लिए डाली हैं, तो आकर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।